CSIR नेट की परीक्षा में भी सेंधमारी कर दी गई और सुभारती विश्वविद्यालय में जो परीक्षा चल रही है, यहाँ पर जब STF ने छापा मारा तो बड़ा खुलासा हुआ कि यहाँ पर जो नकल माफिया है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आए। STF ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है और जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि जो एग्जामिनेशन लैब थी उसके सर्वर रूम में लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला और सर्वर रूम में जो 2 लैपटॉप मिले हैं उनमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला। इसके साथ ही एक मोबाइल एग्जाम कराने वाले कर्मचारी से मिला है जिसमें 4 अभ्यर्थियों के नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और उनके सिस्टम की जो IP मिली है वो मिली है। और ये बताया जा रहा है कि बाहर से बैठा हुआ जो सॉल्वर है वो एग्जाम को सॉल्व करा रहा था और इस तरीके से जो नकल है वो नकल कराई जा रही थी। STF को एक गुप्त सूचना मिलती है और STF इसके बाद यहाँ पर छापा मारती है और छापा मारने के बाद जो बड़े नकल गिरोह का जो खुलासा है वो कहीं ना कहीं हो जाता है। सुभारती विश्वविद्यालय में जब यहाँ STF ने छापा मारा तो 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ में जो कई बड़े खुलासे हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर इस नेटवर्क का बड़ा माफिया कौन है उसके बारे में जो STF है वो तमाम छानबीन करने की जो कोशिश है वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जो नकल माफिया है वो कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी परीक्षा हो जाती है कि जिसमें कहीं ना कहीं जो नकल माफिया है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं और जो नकल माफियाओं का नेटवर्क है उसे तोड़ने में पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। और यहां भी ऐसा ही हुआ कि CSIR की जो नेट परीक्षा चल रही थी उस नेट परीक्षा में फिलहाल जो 4 अभ्यर्थी हैं उनके बारे में जानकारी मिली है कि बाहर से जो सॉल्वर था वो एग्जाम सॉल्व कर रहा था। एक दिन पहले भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी जो करीब 11 कर्मचारी है, जो 11 अभ्यर्थी है उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि उनको भी बाहर से जो सॉल्वर है वो एग्जाम सॉल्व करा रहा था। और जो सुभारती विश्वविद्यालय है मेरठ का वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। इसमें एक बड़े नक्सस का जो खुलासा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन इसको लेकर जो तमाम सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि जो तमाम तैयारियां की जाती है, तमाम पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जाती है, लेकिन बावजूद इसके आखिर कैसे जो नकल माफिया है वो यहां पर सक्रिय हो जाते हैं और जो नकल माफियाओं के इस नेक्सस को तोड़ने में जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो नाकाम है वो कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में जो सुभारती विश्वविद्यालय है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उनका सीधा ये कहना है कि जो TCS संस्था है उस TCS संस्था की एग्जाम कराने की जिम्मेदारी थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है वो TCS संस्था को के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ये कैंपस है वो TCS संस्था को किराए पर दिया हुआ था। सवाल बहुत है और सुभारती विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि कहीं ना कहीं STF ने जिस तरीके से 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ में कई बड़े इनपुट मिले हैं, इससे साफ हो जाता है कि जो नकल माफिया है वो लगातार सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और CSIR की जो नेट परीक्षा थी उसमें भी कहीं ना कहीं जो सेंध है वो लगा दी गई है। अब देखना यह होगा कि अभी तक जो 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं, कुछ और जो कर्मचारी हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कौन और ऐसे लोग हैं जो इस मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, ये STF की जांच का कहीं ना कहीं पहलू है। और 3 कर्मचारियों से लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और उसके बाद हो सकता है कि एक बड़े नेक्सस का और खुलासा हो कि आखिर वो लोग कहां बैठे हैं जो पूरे इस नेक्सस को ऑपरेट कर रहे थे, कितनी मोटी रकम वसूली गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, मेरठ के आसपास के जिलों के कौन कौन लोग शामिल हैं और कहां से ये पूरा जो सिस्टम है हैक करके इसको पूरी तरीके से नेक्सस को चलाया जा रहा था। अब देखना यह होगा कि STF ने 3 कर्मचारियों को तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी जो छोटी मछलियां हैं वो जरूर हाथ लगी है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं वो कब STF के हत्थे चढ़ते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। सनुज शर्मा, ABP न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.